डॉक्टर अमिता जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, लाडनू। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं बहुमाध्यम। मल्टीमीडिया दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्टी और मीडिया। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध और मीडिया का अर्थ है माध्यम। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों, श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों जैसे कि मल्टीमीडिया प्रस्तुतिकरण, मल्टीमीडिया गेम्स आदि में बहुतायत के साथ होता है, क्योंकि मल्टीमीडिया किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण का सर्वोत्तम साधन है। मल्टीमीडिया का व्यावसायिक प्रयोग। रचनात्मक उद्योगों में मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। रचनात्मक उद्योग ज्ञान, कला, मनोरंजन, पत्रकारिता आदि के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं। व्यापार में इसका प्रयोग किया जाता है। व्यापारी विज्ञापन के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं। खेल तथा मनोरंजन में यह तो हम सभी जानते हैं कि खेलों के लिए वीडियो गेम्स के रूप में मल्टीमीडिया का प्रयोग अत्यंत लोकप्रिय है। सिनेमा जैसे मनोरंजन के क्षेत्र में स्पेशल इफेक्ट देने के लिए मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को आसानी के साथ कम से कम समय में शिक्षा प्रदान करने के लिए मल्टीमीडिया एक वरदान साबित हुई है। ये तो मल्टीमीडिया के प्रयोग मात्र कुछ ही उदाहरण हैं, वरना आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं होगा जिसमें मल्टीमीडिया का प्रयोग न किया जाता हो। ऑडियो, ग्राफिक्स, वीडियो, एनिमेशन, टेक्स्ट ये सभी मिलकर जो कार्य करते हैं उसी को हम मल्टीमीडिया कहते हैं। इसी प्रकार से मल्टीमीडिया के अंतर्गत कैमरा है, रेडियो है, टीवी है, कंप्यूटर है, स्पीकर है, ये सभी मिलकर मल्टीमीडिया कहलाते हैं। अब हम देखते हैं मल्टीमीडिया का इतिहास। अखबार ही पहला जनसंपर्क माध्यम था जिसमें मल्टीमीडिया का प्रयोग हुआ। 1895 में मार्कोनी ने बेतार रेडियो संदेश भेजा था। फिर 1901 में टेलीग्राफ का प्रयोग रेडियो के द्वारा शुरू हुआ। आज भी रेडियो तरंग ऑडियो प्रसारण में प्रयोग हो रहा है। मल्टीमीडिया के प्रकार। मल्टीमीडिया के 3 प्रकार हैं। पहला है टेलीविजन पर मल्टीमीडिया। शायद मल्टीमीडिया देखने के लिए सबसे कॉमन जगह हमारा टेलीविजन स्क्रीन है। टेलीविजन में मैसेज को प्रस्तुत करने के लिए एनिमेशन, वर्ड और वीडियो को कंबाइन किया जाता है। अक्सर टेलीविजन प्रोग्राम्स में मल्टीमीडिया ग्राफिक्स और एनिमेशन होते हैं। जो लोग इस तरह के मल्टीमीडिया बनाते हैं उन्हें ब्रॉडकास्ट डिजाइनर कहते हैं। दूसरा मल्टीमीडिया का प्रकार है मल्टीमीडिया वेबसाइट्स। वेबसाइटें दूसरे प्रमुख स्थान हैं जहां मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक न्यूज साइट लिखित लेख प्रस्तुत करती है जो दिन की घटनाओं का वर्णन करती है। इसमें स्लाइड शो, भाषणों या समाचार प्रसारणों की ऑडियो क्लिप, प्रमुख घटनाओं के वीडियो कवरेज और एनिमेशन शामिल होते हैं जो समाचार विषयों को दिखाते हैं। मल्टीमीडिया वेब डिजाइनर उनकी साइटों पर मल्टीमीडिया कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं और पेश करते हैं। तीसरा प्रकार है मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन कियोस्क। मल्टीमीडिया का एक अन्य रूप अक्सर
मॉल, हवाई अड्डों और दुकानों जैसे स्थानों पर देखा जाता है, इंफॉर्मेशन कियोस्क के रूप में। आज कियोस्क पूरी तरह से ऑटोमेटेड और इंटरैक्टिव होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मल्टीमीडिया का उपयोग किन किन क्षेत्रों में है। मल्टीमीडिया का उपयोग एडवर्टाइजिंग में, विज्ञापन के क्षेत्र में मल्टीमीडिया एक महान और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे जो भी हो, चाहे प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन, वे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके कंप्यूटर पर पहले तैयार होते हैं और फिर इसे अंतिम ऑडियंस के सामने लाया जाता है। इन सॉफ्टवेयर में मल्टीमीडिया का जन्म होता है। दूसरा मल्टीमीडिया का उपयोग है एजुकेशन के क्षेत्र में, अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में। मल्टीमीडिया का बहुत महत्व है। स्कूलों के बारे में विशेष रूप से बात करते हुए बच्चों के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि परंपरागत तरीके से हमने शिक्षा देने के लिए ऑडियो का इस्तेमाल किया था, जहाँ चार्ट, मॉडल आदि का इस्तेमाल किया गया था। आजकल क्लासरूम की जरूरत उस पारंपरिक पद्धति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे अब ऑडियो और विजुअल मीडिया की आवश्यकता है। मल्टीमीडिया एक सिस्टम में इन सभी को इंटीग्रेट करता है। इन सभी ने कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण की एक विस्तृत श्रृंखला के विकास को बढ़ावा दिया है। मल्टीमीडिया के उपयोग का तीसरा क्षेत्र है मास मीडिया। यह सामूहिक मीडिया के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए पत्रकारिता, विभिन्न मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में जो समय समय पर प्रकाशित होते हैं। मल्टीमीडिया का उपयोग पब्लिशिंग हाउस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि अखबारों के डिजाइन और अन्य काम इससे होते हैं। और आजकल यह न केवल टेक्स्ट है जिसे हम अखबार में देख सकते हैं, बल्कि हम अखबार में फोटोग्राफ्स भी देख सकते हैं। यह न केवल न्यूज़पेपर को एक आदर्श उदाहरण बनाता है, बल्कि मल्टीमीडिया की योग्यता भी साबित करता है। अगला इसका उपयोग है गेमिंग इंडस्ट्री। मल्टीमीडिया के सबसे रोमांचक एप्लीकेशन में से एक गेम्स है। आजकल लाइव इंटरनेट का प्रयोग गेमिंग के लिए किया जाता है, जिसमें मल्टीपल प्लेयर गेम लोकप्रिय हैं। इंटीग्रेटेड ऑडियो और वीडियो इफेक्ट विभिन्न प्रकार के गेम्स को अधिक मनोरंजक बनाते हैं। मल्टीमीडिया के उपयोग का लास्ट पॉइंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मल्टीमीडिया के पास साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में व्यापक एप्लीकेशंस हैं। यह ऑडियो, मैसेज और फॉर्मेटेड मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करने में सक्षम है। साथ ही यह ऑडियो मैसेज के माध्यम से लाइव इंटरेक्शन में भी मदद करता है और मल्टीमीडिया के साथ ही यह संभव है।